दोस्तों, कभी अकेले बैठकर सोचा है कि कुछ लोग अचानक से कैसे बदल जाते हैं। वो जो कभी तुम्हारे लिए जान देने की बात करते थे, आज वो तुम्हें देखकर नजरें चुराते हैं। जो हर सुबह तुम्हें गुड मॉर्निंग भेजते थे, अब तुम्हारे ऑनलाइन होने पर भी कोई असर नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि असल में वो कभी तुम्हारे लिए थे ही नहीं। वो तुम्हारे काम के लिए थे, तुम्हारी उपयोगिता के लिए थे। तुम्हारा साथ उनके लिए एक सौदा था, एक सहूलियत थी। जैसे ही वो सहूलियत खत्म हुई, वैसे ही उनका प्यार भी खत्म हो गया। दुनिया की एक कड़वी सच्चाई है, लोग तब तक अच्छे रहते हैं जब तक तुम उनके काम के हो। तुम्हारे हंसते चेहरे के पीछे उन्हें अपना लाभ दिखेगा तो वो तुम्हें गले लगा लेंगे। लेकिन जब तुम्हारी आंखें थकी हुई हों, जब तुम खुद मदद मांगने की हालत में आ जाओ, तो वही लोग तुम्हें बोझ समझने लगते हैं। ये बहुत गहरा धोखा है, एक ऐसा धोखा जो शब्दों से नहीं, भावनाओं से मिलता है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे अपने हैं, लेकिन असल में तुम बस एक सुविधा हो उनके लिए। तुम्हारे पास पैसा है तो सब साथ होंगे, तुम्हारे पास ताकत है तो सब तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम काम के हो तो हर कोई तुम्हें अपना कहेगा। लेकिन जैसे ही तुमसे फायदा मिलना बंद हुआ, तुमसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। तुम्हारे बुरे वक्त में सबका चेहरा साफ साफ नजर आने लगेगा। कुछ खामोश रहेंगे क्योंकि अब उनके पास कहने को कुछ नहीं होगा। कुछ गायब हो जाएंगे क्योंकि अब उनके पास कोई मतलब नहीं बचा। और कुछ तुम्हारे ही खिलाफ बातें करेंगे क्योंकि अब वो तुम्हें नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा बनाना चाहेंगे। ये दुनिया तुम्हें तब तक सर पे बैठाती है जब तक तुम्हारा फायदा है। स्टोइक दार्शनिक यही कहते हैं कि अगर तुम खुद को दूसरों की राय, दूसरों की जरूरत और दूसरों की भावनाओं पर टिका दोगे, तो एक दिन जब वो सब हटा लेंगे, तुम ढह जाओगे। इसलिए सीखो अकेले खड़े होना, मतलब के रिश्तों से बचो। और सबसे जरूरी बात, कभी खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि लोग तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक दें। कभी गौर किया है, जब तुम मना करते हो किसी को तो वो नाराज हो जाते हैं। मतलब साफ है, उनका प्यार, उनकी दोस्ती, उनकी मीठी बातें सब शर्तों पर टिकी थी। जब तक तुम हाँ कहते रहे, तब तक वो तुम्हारे अपने थे। लेकिन जैसे ही तुमने ना कहा, तुम उन्हें बदलते हुए देखोगे। ये दुनिया ना से डरती है, क्योंकि ना मतलब तुम अब खुद के हो गए, उनके नहीं। जो लोग तुम्हारे इंजन से अपनी गाड़ी चला रहे थे, अब उन्हें अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। और ये उन्हें पसंद नहीं आता। पर क्या ये तुम्हारी गलती है? नहीं, तुम्हारी गलती सिर्फ ये थी कि तुमने उन्हें ये सोचने दिया कि तुम हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहोगे। तुमने उन्हें इतनी बार मदद की कि उन्होंने उसे तुम्हारा फर्ज समझ लिया। यही मनोवैज्ञानिक खेल है। एक इंसान बार बार जब किसी से फायदा उठाता है, तो उसका दिमाग उस इंसान को एक वस्तु मानने लगता है, जैसे कोई मशीन जो बटन दबाते ही काम कर दे। जब मशीन खराब होती है तो लोग गुस्सा करते हैं, मशीन पर नहीं, उस पर जिसने ये मशीन बनाई थी। इसी तरह जब तुम काम के नहीं रहते तो लोग गुस्सा तुम पर नहीं करते, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। अब इसकी जरूरत नहीं। इतनी सी लाइन में पूरा रिश्ता, सारी यादें और सारा सम्मान खत्म हो जाता है। लेकिन तुम्हें टूटना नहीं है, क्योंकि स्टोइक जीवन शैली यही सिखाती है कि दुनिया के व्यवहार को समझो, पर अपने मन को स्थिर रखो। तुम किसी के लिए कितना भी करो, कभी भी ये मत सोचो कि वो तुम्हारे लिए उतना ही करेगा, क्योंकि इंसान फितरत से स्वार्थी होता है। जो तुम्हें बिना किसी कारण पसंद करता है, वो दुर्लभ होता है और अक्सर तुम्हारी जिंदगी में देर से आता है। पर इससे पहले कि वो आए, तुम्हें खुद को इतना मजबूत बना लेना है वो किसी के चले जाने से तुम्हारा कुछ न टूटे। जब तुम किसी के लिए जरूरत नहीं रह जाते, तो तुम्हें लग सकता है कि तुम में कोई कमी है। लेकिन सच्चाई ये है कि अब तुम्हारा उपयोग खत्म हुआ है, तुम्हारी कीमत नहीं। क्योंकि एक पेड़ भी जब फल देना बंद करता है, लोग उसे काटना चाहते हैं, और उसी पेड़ की लकड़ी से कोई अपना घर बनाता है। मुद्दा ये नहीं है कि तुम किसके काम आए, मुद्दा ये है कि तुमने खुद को पहचान लिया या नहीं। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी उपयोगिता से कहीं ज्यादा है। तुम भावनाओं से भरे हो, तुम में सोचने की ताकत है, तुम में निर्माण करने की क्षमता है। और सबसे बड़ी बात, तुम किसी की सुविधा नहीं, एक आत्मा हो। इसलिए अब वक्त है कि तुम चुपचाप लोगों के बदलने से परेशान होना बंद करो। अब उन्हें बदलने दो और खुद को समझने दो। तुम उनका फायदा नहीं रहे, कोई बात नहीं,
अब खुद के लिए फायदे वाले बनो, अपने मन का मालिक बनो, क्योंकि स्टोइक जीवन का सार यही है। दुनिया तुम्हें सिर्फ तब तक देखती है जब तक उसे कोई फायदा है, पर एक स्टोइक खुद को तब देखता है जब सब मुंह मोड़ लेते हैं। अब वक्त है बदलने का, अब वक्त है खुद के लिए खड़े होने का, अब वक्त है उस चुप्पी को आवाज देने का जो सालों से बस सहती आई थी। अब वक्त है उन्हें दिखाने का कि तुम किसी के इस्तेमाल के लिए नहीं बने, तुम खुद के सम्मान के लिए जिए जा रहे हो। जब इंसान दूसरों के बदलने से अंदर ही अंदर टूटने लगता है तो उसे लगता है कि शायद गलती उसी की है, कि शायद उसने ही ज्यादा उम्मीद की थी, शायद उसने ही ज्यादा भरोसा किया, शायद उसने ही अपना दिल खोल दिया था वहां जहां सिर्फ दिमाग की जरूरत थी। लेकिन ये सोच भी एक जाल है, एक ऐसा मानसिक जाल जिसमें बार बार गिरकर लोग खुद को छोटा समझने लगते हैं। सच ये है, तुमने जितना किया वो तुम्हारी इंसानियत थी, तुम्हारी आत्मा की गर्माहट थी, लेकिन लोगों ने उसे इस्तेमाल की चीज समझ लिया। तुम्हारे करुणा को उन्होंने कमजोरी समझा, और जब तुम थकने लगे तो वो तुमसे नहीं, तुम्हारी थकावट से नाराज हो गए। इसीलिए स्टोइसिज्म कहता है, दूसरों की नजरों से खुद को मत देखो, खुद के अंदर जाकर देखो कि तुम कौन हो, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझते लोग तुम्हें उनके हिसाब से परिभाषित करते रहेंगे। जब तुम किसी के लिए बहुत ज्यादा करते हो तो तुम उन्हें आदत डाल देते हो। आदत से ज्यादा खतरनाक चीज कोई नहीं होती, क्योंकि जब आदत टूटती है लोग तड़पते नहीं हैं, वो गुस्सा करते हैं। अब ये तुम्हें तय करना है, क्या तुम किसी की आदत बनना चाहते हो या खुद की जरूरत। मनोवैज्ञानिक खेल यहां शुरू होता है। जब लोग तुम्हें इमोशनली गिल्टी फील कराते हैं, वो तुम्हें ऐसा महसूस कराते हैं कि अगर तुमने उनकी मदद नहीं की तो तुम बुरे इंसान हो, तुम स्वार्थी हो, तुम बदल गए हो। पर असली बदलाव तो तब होता है जब तुम पहली बार ना कहना सीखते हो, जब तुम एक सीमा खींचते हो कि यहां तक तो मैं मदद करूंगा, लेकिन उसके बाद नहीं, क्योंकि मेरी भी एक सीमित ऊर्जा है, एक सीमित धैर्य है, और सबसे बड़ी बात एक आत्मसम्मान है। स्टोइक विचारधारा कहती है, दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को समझने की जरूरत है। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो तुम्हें बस तब तक चाहेंगे जब तक तुम उनके लिए फायदेमंद हो, लेकिन तुम उन्हें शांत चित्त से देखो, बिना क्रोध, बिना घृणा, बस समझदारी से। उनका खेल ही यही है कि तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर बनाया जाए। लेकिन जब तुम उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दोगे तब वो खुद उलझने लगेंगे। सोचो जरा, तुम हमेशा हाँ कहते आए और अचानक तुमने चुपचाप ना कहना शुरू कर दिया, बिना किसी बहस, बिना किसी सफाई के। वो बेचैन हो उठेंगे, क्योंकि अब तुम उनके मनोवैज्ञानिक शिकंजे से बाहर हो चुके हो। अब उनके पास कोई पकड़ नहीं बची। तुम अब वो इंसान नहीं हो जिसे गिल्ट में डालकर कुछ भी करवाया जा सके। अब तुम अपने निर्णय खुद लेते हो। अब तुम खुद से सवाल करते हो, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मुझे अंदर से तोड़ रहा है। अब तुम दूसरों की जरूरत से ज्यादा खुद की सच्चाई को अहमियत देते हो, और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि जब तुम खुद के हो जाते हो तो वो तुम्हें अपना कहकर चलाना बंद नहीं कर पाते। अब उन्हें तुम्हारा साथ नहीं, तुम्हारा नियंत्रण चाहिए होता है, और जब वो नियंत्रण नहीं मिलता तो वो तुम्हें छोड़ देते हैं। तुम समझो, उनका तुम्हें छोड़ना तुम्हारा नुकसान नहीं, उनका असली चेहरा दिख जाना है। स्टोइक दर्शन यही कहता है कि तुम हर चीज को एक शिक्षा की तरह देखो। अगर कोई इंसान सिर्फ तभी तुम्हारे पास आता है जब उसे जरूरत होती है तो उसे जाने दो। वो तुम्हारा बोझ नहीं था, एक सबक था। अब तुम पहले जैसे नहीं हो सकते। अब तुम हर किसी की मदद करने वाले वो मासूम इंसान नहीं हो जो हर बार टूट कर भी मुस्कुराता था। अब तुम वो हो जो मुस्कान में भी चुप्पी लिए चलता है, क्योंकि अब वो जानता है कि किसे दिखाना है और किसे अनदेखा करना है। अब तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि तुम कितने सच्चे हो, क्योंकि जो सच में तुम्हारे थे उन्हें कभी सबूत की जरूरत नहीं थी, और जो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते थे वो किसी भी हालत में तुम्हें गलत ही ठहराते। इसलिए अब तुम उन्हें जवाब नहीं दोगे। अब तुम्हारा जवाब है तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी दूरी, तुम्हारा आत्मसंयम। अब तुम रो नहीं रहे, अब तुम रुक भी नहीं रहे। अब तुम बस खुद को फिर से खोज रहे हो,
ताकि अगली बार जब कोई तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए पास आए तो तुम उसे मुस्कुरा कर देख सको, लेकिन अपने आत्मसम्मान की दीवार के पार से। अब जब सब कुछ साफ हो चुका है, जब तुमने सब देख लिया है, कौन सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करता था, कौन सिर्फ अपने मतलब के लिए अच्छा बनता था, तो अब तुम्हारे पास एक नई ताकत है, तुम्हारा अकेलापन। हाँ, वही अकेलापन जिसे तुमने पहले कमजोरी समझा था, आज वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। क्योंकि जब इंसान सब कुछ खो देता है तो उसके पास एक ही चीज बचती है, खुद की पहचान। अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है जो तुम्हें बताए कि तुम कितने अच्छे हो। अब तुम्हें उन लोगों की मान्यता की दरकार नहीं जिन्होंने तुम्हें तब छोड़ा जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब तुम्हारी आत्मा में एक शांति है जो किसी के लाइक, कॉल, रिप्लाई या थैंक्स से नहीं जुड़ी है। और यही वो जगह है जहां से साइकोलॉजिकल माइंड गेम की असली शुरुआत होती है। तुम चुप हो, लेकिन तुम्हारी खामोशी अब लोगों को बेचैन कर रही है। वो जो तुम्हें इग्नोर करते थे, अब तुम्हारी खामोशी उन्हें निगलने लगी है। वो जो तुम्हारे अवेलेबल रहने पर इतराते थे, अब तुम्हारी अभाव में उलझने लगे हैं। तुमने ना कोई सफाई दी, ना कोई शिकायत, बस अचानक से गायब हो गए, बिना शोर किए, बिना भावुकता दिखाए। और यही सबसे बड़ा झटका होता है, क्योंकि इंसान तब नहीं डरता जब तुम गुस्से में कुछ बोलते हो, वो तब डरता है जब तुम चुप हो जाते हो। स्टोइक रहो, मत बताओ कि क्यों चले गए, मत समझाओ कि किस बात ने तुम्हें अंदर से तोड़ा। जिसे समझना था वो पहले ही समझ जाता। अब उनकी बेचैनी उन्हें खुद खा रही है। अब वो बार बार तुम्हारा लास्ट सीन चेक करेंगे, तुम्हारा प्रोफाइल देखेंगे, लेकिन बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अहंकार ने उन्हें रोक रखा है और तुम्हारी शांति ने उन्हें हिला दिया है। अब तुम्हारी कमी उन्हें महसूस हो रही है, क्योंकि अब तुम वो सब नहीं कर रहे जो वो तुम्हारे बिना कर ही नहीं पाते। अब उन्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारी बातें सिर्फ टाइम पास नहीं थी, वो एक कनेक्शन थी। तुम्हारा साथ सिर्फ सुविधा नहीं था, वो एक संबल था। तुम चले गए, लेकिन एक खाली जगह छोड़ गए हो जिसे अब कोई भर नहीं पा रहा। यही है तुम्हारी सबसे बड़ी जीत। बिना लड़े, बिना कुछ कहे, तुमने उन्हें खुद से हराया। क्योंकि जो लोग तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं वो सोचते हैं कि तुम्हारे बिना भी वो वैसा ही रहेंगे, लेकिन जब तुम वाकई चले जाते हो तो उन्हें अपनी औकात समझ में आती है। अब तुम वापस जा सकते हो, लेकिन तुम नहीं जाओगे, क्योंकि अब तुम समझ गए हो जो रिश्ते इस्तेमाल से बने हों वो इज्जत से नहीं टिकते। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, डोंट रिएक्ट, ओमिश ऑब्जर्व बिरो, लेट साइलेंस बी योर रिप्लाई। अब तुम्हारा समय है आगे बढ़ने का। अब तुम्हारा ध्यान किसी और पर नहीं, बल्कि खुद को तैयार करने पर है। अब तुम वो इंसान बन रहे हो जिसकी मौजूदगी भी लोगों के सोचने के तरीके को बदल देती है। अब तुम समझ गए हो कि जरूरी नहीं हर किसी को जवाब देना, जरूरी है खुद को इतना ऊंचा बना देना कि लोग तुम्हारे वजूद को ही महसूस करें, तुम्हारे बिना। अब तुम क्या करोगे? अब तुम हर चीज पर जवाब नहीं दोगे। अब तुम हर फोन कॉल पर नहीं दौड़ोगे। अब तुम हर रिश्ते को नहीं खींचोगे। अब तुम इंसानों को नहीं, अनुभवों को पढ़ोगे। अब तुम मुस्कुराओगे, लेकिन वो मुस्कान समझदारी से भरी होगी। अब तुम साथ दोगे, लेकिन सिर्फ वहां जहां तुम्हारा दिल कहे, न कि जहां लोग तुम्हें मोहरा समझें। अब तुम मदद करोगे, लेकिन सीमा के साथ। अब तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे दिल की रक्षा करेगा। अब तुम अकेले बैठोगे और खुद को कहोगे, मैं ठीक हूं और मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। अंत में लोग तब तक अच्छे रहते हैं जब तक तुम उनके किसी काम के हो, लेकिन जब तुम अपने लिए खड़े हो जाते हो तो वो चुपचाप दूर हो जाते हैं। ये कोई हार नहीं है, ये तुम्हारी आंखों का खुल जाना है। अब तुम बदले नहीं हो, तुम बस जाग गए हो। और एक बार जो इंसान जाग जाए वो फिर किसी की अच्छाई के जाल में नहीं फंसता। अब तुम्हारा सफर अकेला होगा, लेकिन सच्चा होगा। और याद रखो, जिन्हें तुम्हारी जरूरत थी वो कभी नहीं गए, और जो सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे वो कभी तुम्हारे नहीं थे। अब बस आगे बढ़ो, शांति से, समझदारी से, और इतनी ऊंचाई तक पहुंचो जहां तुम्हारे बिना लोगों को उनकी औकात समझ में आए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। चुप रहकर खुद को साबित करना है
या फिर से उन्हीं लोगों के लिए मोहरा बनना है जो तुम्हें सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है। अगर अब भी तुम जागे नहीं तो फिर दोष उनका नहीं, तुम्हारा होगा। तो उठो, शांत रहो और उन्हें अपनी कमी महसूस करने दो, क्योंकि अब बोलने का वक्त नहीं, अब छीन लेने का वक्त है। इज्जत। अगर तुम्हें भी कभी किसी ने सिर्फ इस्तेमाल किया है और तुमने खामोशी से सब सह लिया, तो नीचे अब ऐसा नहीं होगा लिखकर। अपनी चुप्पी को आवाज दो।